एक चीज है जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर इंटरेक्शन का आउटकम डिसाइड करती है कि तुम नोटिस किए जाओगे या इग्नोर हो जाओगे, सामने वाला कनेक्ट करेगा या बस रिएक्ट करके निकल जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है, ज्यादातर लोग इस सिस्टम को समझते ही नहीं। वो सोचते हैं अट्रैक्शन का मतलब है लुक्स, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, और वहीं पर गेम आधा रह जाता है क्योंकि रियलिटी थोड़ी डीपर है। अट्रैक्शन सरफेस से शुरू नहीं होता, वो माइंड, एनर्जी और प्रेजेंस के कॉम्बिनेशन से बनता है। और अगर इन तीनों में अलाइनमेंट नहीं है तो बाहर कुछ भी परफेक्ट कर लो, इम्पैक्ट स्टेबल नहीं बनेगा। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बोलते कम है लेकिन उनकी बात रुक कर सुनी जाती है। कुछ लोग एफर्ट नहीं करते फिर भी वो नोटिसेबल लगते हैं, और कुछ लोग सब कुछ कर रहे होते हैं लेकिन इंटरेक्शन के बाद भी कुछ मिसिंग फील होता है। रीजन सिंपल नहीं है, मल्टी लेयर्ड है, क्योंकि ये गेम वर्ड्स या एक्शंस का नहीं है, ये उस स्टेट का है जिसमें तुम ऑपरेट कर रहे हो। और यही ब्रह्मचर्य एंटर करता है। ये तुम्हें अट्रैक्ट करना नहीं सिखाता, ये तुम्हें अलाइन करना सिखाता है। माइंड को स्टेडी करना, एनर्जी को स्कैटर्ड होने से रोकना और प्रेजेंस को नेचुरल बनाना, ये तुम्हें ब्रह्मचर्य सिखाता है। और जब ये तीनों चीजें सिंक में आती हैं तब अट्रैक्शन क्रिएट नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली फील होता है। और अगर तुमने इस सिस्टम को समझ लिया तो तुम्हें चेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम खुद वो अट्रैक्शन सेंटर बन जाओगे जिसे लोग इग्नोर नहीं कर पाते। अब सबसे पहले समझते हैं माइंड का रोल क्या है इस पूरे सिस्टम में, क्योंकि अगर माइंड क्लियर नहीं है तो एनर्जी कभी स्टेबल नहीं बन सकती और प्रेजेंस कभी रियल नहीं बनेगी। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, तुम्हारा माइंड कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहता है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं, रिएक्टिव होता है। एक थॉट आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा अटेंशन स्कैटर हो जाता है। तुम सामने वाले के साथ बैठे हो लेकिन मेंटली कहीं और हो। तुम सुन रहे हो लेकिन पूरी तरह प्रेजेंट नहीं हो, और यही सबसे बड़ा ब्रेक क्रिएट करता है, क्योंकि सामने वाला वर्ड्स नहीं, तुम्हारी अटेंशन फील करता है। अगर तुम्हारे अंदर बहुत शोर चल रहा है तो तुम बाहर से शांत होने की एक्टिंग तो कर सकते हो लेकिन फील अनस्टेबल ही होगा। अब ब्रह्मचर्य यहाँ पर क्या करता है, ये सिर्फ फिजिकल कंट्रोल नहीं है, ये मेंटल क्लटर को रिड्यूस करता है। धीरे धीरे अननेसेसरी थॉट्स कम होते हैं, माइंड रैंडम ट्रिगर होना बंद करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हारा अटेंशन वापस तुम्हारे कंट्रोल में आता है। और जब अटेंशन कंट्रोल में आता है तब क्लैरिटी आती है। तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम ऑब्जर्व करते हो। तुम जल्दी बोलने की कोशिश नहीं करते, तुम सही मोमेंट पर बोलते हो। और यही डिफरेंस क्रिएट करता है। एक इंसान बोल रहा होता है, दूसरा इम्पैक्ट डाल रहा होता है, क्योंकि एक शोर वाली स्टेट से ऑपरेट कर रहा है और दूसरा क्लियर स्टेट से। और अट्रैक्शन हमेशा उसी तरफ जाता है जहां क्लैरिटी होती है, जहां डिस्ट्रैक्शन नहीं, डायरेक्शन होता है, क्योंकि क्लैरिटी रेयर है और जो रेयर होता है वही नोटिसेबल बनता है। अब आते हैं सबसे मिसअंडरस्टूड पार्ट पर, एनर्जी। लोग इसे वेग कंसेप्ट समझते हैं लेकिन एक्चुअली यही कोर ड्राइवर है। माइंड क्लैरिटी क्रिएट करता है लेकिन एनर्जी इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है, तुम्हारी एनर्जी स्टेबल नहीं होती, वो कॉन्स्टेंटली लीक हो रही होती है, डिस्ट्रैक्शंस में, रैंडम थॉट्स में, अननेसेसरी इमेजिनेशन में, और सबसे ज्यादा अनकंट्रोल्ड अर्ग्स में। मतलब एनर्जी बन रही है लेकिन टिक नहीं रही, और जब एनर्जी टिकती नहीं तो प्रेजेंस कभी बिल्ड नहीं होती। इसलिए तुम मोमेंट में एंटर तो करते हो लेकिन होल्ड नहीं कर पाते। इंटरेक्शन शुरू होता है लेकिन डेप्थ तक नहीं जाता। अब ब्रह्मचर्य यहाँ पर क्या चेंज करता है, ये एनर्जी को रोकता नहीं, ये उसे डायरेक्शन देता है। पहले जो एनर्जी बाहर लीक हो रही थी वो अब अंदर एक्यूमुलेट होने लगती है, और जब एक्यूमुलेशन होता है तब डेंसिटी बढ़ती है, और यही डेंसिटी तुम्हारी प्रेजेंस को फीलेबल बनाती है। तुम कुछ अलग नहीं कर रहे होते लेकिन सामने वाले को डिफरेंस फील होता है, क्योंकि अब तुम्हारे पास स्कैटर्ड एनर्जी नहीं है, तुम्हारे पास कंटेन्ड एंड कंट्रोल्ड एनर्जी है, और कंटेन्ड एनर्जी हमेशा पावरफुल होती है। अब सबटल चेंजेस क्या आते हैं, तुम जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होते, कन्वर्सेशन में सस्टेन कर पाते हो, साइलेंस ऑकवर्ड नहीं लगता। पहले तुम्हें बोलना पड़ता था, अब तुम्हें रुकना आता है। पहले तुम अटेंशन डिमांड करते थे, अब तुम अटेंशन अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि अब एनर्जी बाहर पुश नहीं हो रही, वो अंदर ग्राउंडेड हो रही है। और यही ग्राउंडेड एनर्जी सामने वाले को सबकॉन्शियसली पुल करती है बिना किसी विजिबल रीजन के। इसलिए कुछ लोग कहते हैं प्रेजेंस हैवी लगती है, वो वेट फिजिकल नहीं होता, वो एनर्जी का वेट होता है जो स्टेबल है, अलाइंड है और स्कैटर नहीं है। और जब ये लेवल अचीव होता है तब अट्रैक्शन कोशिश से नहीं आता, वो नेचुरली जनरेट होता है, क्योंकि अब तुम एम्प्टी नहीं हो, तुम इंटरनली चार्ज्ड हो। अब सबसे फाइनल और पावरफुल लेयर, प्रेजेंस।
यही वो पॉइंट है जहाँ माइंड की क्लैरिटी और एनर्जी की स्टेबिलिटी रियल वर्ल्ड में दिखना शुरू होती है। प्रेजेंस कुछ करने से नहीं बनती, ये तुम कैसे हो उससे बनती है। तुम क्या बोलते हो उससे पहले तुम कैसे फील होते हो वो ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। अब डिफरेंस समझो, एक इंसान रूम में एंटर करता है और तुरंत खुद को प्रूव करने लगता है। वो बोलता ज्यादा है, रिएक्ट जल्दी करता है और हर मोमेंट में इंप्रेशन बनाने की कोशिश करता है। और दूसरा इंसान वो एंटर करता है, ऑब्जर्व करता है और नेचुरली फ्लो में रहता है। वो साइलेंस से अनकंफर्टेबल नहीं होता, उसे हर गैप फिल करने की जरूरत नहीं लगती। और यही चीज उसे पहले इंसान से अलग बनाती है, क्योंकि अब वो परफॉर्म नहीं कर रहा, वो बस प्रेजेंट में है। अब ब्रह्मचर्य यहाँ पर क्या करता है, ये तुम्हें फोर्सफुली शांत नहीं बनाता, ये तुम्हारे अंदर की अननेसेसरी अर्जेंसी को हटा देता है। तुम जल्दी इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करते, तुम रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हो। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स्ड होता है, आई कांटेक्ट स्टेबल होता है और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी अटेंशन कहीं भाग नहीं रही होती। और यही चीज सामने वाले को फील होती है, उसे लगता है ये बंदा ट्राई नहीं कर रहा, ये रियल है। और रियल चीज हमेशा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि लोग परफॉर्मेंस से थक चुके हैं, लेकिन प्रेजेंस रेयर होती है और जो रेयर होता है वही वैल्यूएबल होता है। इसलिए अट्रैक्शन यहाँ पर वर्ड से नहीं बनता, ये तुम्हारी स्टेट से बनता है। और जब तुम्हारी स्टेट अलाइंड होती है तो तुम्हें पुश नहीं करना पड़ता, इंटरेक्शन खुद फ्लो करता है, कनेक्शन खुद बिल्ड होता है। और यही वो मोमेंट है जहाँ तुम समझते हो कि अट्रैक्शन कोई टेक्निक नहीं है, ये प्रेजेंस का साइड इफेक्ट है। तो अब पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है, ब्रह्मचर्य अट्रैक्शन बढ़ाता है या नहीं? इसका आंसर सिंपल यस या नो में नहीं है, ये डिपेंड करता है तुम इसे सरफेस पर फॉलो कर रहे हो या सिस्टम की तरह। क्योंकि ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक इंटरनल अलाइनमेंट प्रोसेस है, जहाँ तुम अपने माइंड को क्लियर करते हो, एनर्जी को वेस्ट होने से रोकते हो और प्रेजेंस को नेचुरली बिल्ड करते हो। और जब ये तीनों चीजें सिंक में आती हैं, तब अट्रैक्शन क्रिएट नहीं होता, वो इमर्ज होता है, बिना फोर्स के, बिना प्रूव किए। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये चेंज इंस्टेंट नहीं आता, ये धीरे धीरे लेयर्स में बिल्ड होता है। पहले तुम खुद नोटिस करते हो, फिर तुम्हारे रिएक्शंस बदलते हैं, फिर तुम्हारी प्रेजेंस स्टेबल होती है और फाइनली लोगों का रिस्पॉन्स तुम्हारे प्रति बदलता है। यही रियल प्रोग्रेस है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी लूज कर देते हैं, बीच में डाउट आ जाता है, पेशेंस टूट जाता है और डायरेक्शन अनक्लियर हो जाती है और यही जर्नी ब्रेक हो जाती है। इसलिए अगर तुम जेन्युइनली इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो तुम्हें रैंडम मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें एक क्लियर स्ट्रक्चर्ड सिस्टम चाहिए। और इसी पर्पस के लिए हमने एक 100 डेज ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क डिजाइन किया है, जहाँ स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी है, कैसे माइंड को स्टेबल करना है, कैसे एनर्जी को प्रिजर्व और डायरेक्ट करना है और कैसे धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस बिल्ड करनी है, ताकि तुम गैस वर्क में टाइम वेस्ट ना करो और रैंडमली ट्राई करके स्टक ना रह जाओ। अब चॉइस तुम्हारे पास है, या तो तुम अपने आप ट्राई करते रहो और सेम कंफ्यूजन में घूमते रहो, या फिर कॉन्शियसली इस प्रोसेस को फॉलो करो और खुद ऑब्जर्व करो कैसे तुम्हारा माइंड, एनर्जी और अट्रैक्शन धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। अगर सीरियस हो तो वहीं से शुरू कर दो। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।